हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7 यानी कि चैप्टर 7 के मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी इंटीग्रेशन का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से 39 तक का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया है बाबू कि प्रूव द फॉलोइंग एक्सरसाइज 34 to 39 यानी कि 34 से 39 तक के जो क्वेश्चन है उसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो अब इसमें हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे सबसे पहले कि जो LHS है ना, इसको यहाँ पे I मान लेंगे। I इक्वल टू 1 से 3 और dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं कि हम लोग इसको अब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो मान लेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू तो ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर। जैसे आपको बताए थे कि जब स्क्वायर रहता है तो एक पावर से लेकर मैक्सिमम पावर तक जाते हैं, तो 2 पावर है तो 1 से 2 तक जाएंगे। अब प्लस सी बाई एक्स प्लस 1। तो अब जो है 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा इक्वल टू, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 ही आएगा। ए इंटू अब एक्स से इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा एक ठो एक्स, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू, अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर से दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा अब कितना, तो 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें पुटिंग कर देंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे एक बार 0 रखेंगे तो ए या बी में से किसी एक का मान मिल जाएगा, फिर -1 रखेंगे तो सी का मान मिलेगा, उसके बाद 1 रख देंगे तो जो बच जाएगा उसका मान मिल जाएगा। क्योंकि 3 ठो कांस्टेंट है तो 3 ठो हम लोग को मान रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे इफ़ एक्स इक्वल टू 0 देन तो 1 इक्वल टू, तो देखिए 0 इंटू समथिंग हो जाएगा 0 प्लस बी इंटू, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1 अब प्लस, तो फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे c इंटू 0 यानी 0, तो इसलिए b का वैल्यू आपको मिल गया 1। अब इसके बाद आप इसमें रखेंगे इफ़ x इक्वल टू -1 देन, तो आपका 1 इक्वल टू तो -1 और प्लस 1 0 इंटू ये टोटल 0, ये भी हो जाएगा टोटल 0, c इंटू तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 है ना। तो अब इसके बाद ये हो गया आपका, इसलिए c इक्वल टू 1। फिर यहाँ नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू 1 देन, तो आपका 1 इक्वल टू तो a का मान नहीं पता है, यहाँ पे 1 रखे हैं, अब 1 इंटू 1 तो आपका 2 हो गया प्लस b का मान निकल गया है 1, अब 1 प्लस 1 तो ये आपका 2 हो जाएगा, c का मान 1 और फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 1 इक्वल टू दिस इम्प्लाई 1 इक्वल टू 2a, आई हो गया प्लस 2 प्लस 1 यानी 3, तो ये आएगा इधर तो 1 माइनस 3 यानी -2 इक्वल टू 2a, तो इसलिए a का मान हो गया आपका -1। फिर यहाँ पे नोट करेंगे नाउ i इक्वल टू, ठीक है, तो i इक्वल टू हम लोगों का इंटीग्रेशन में दिया है 1 से 3 तक। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ हम लोगों का दिया है 1 से 3 तक इतना इंटू dx, तो इतना के स्थान पे हम लोग माने हैं इतना, इसलिए इसके प्लेस पे हम लोग इसको यहाँ बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर
प्लस सी बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए बाहर 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस बी बाहर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बाहर 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और लिमिट यहाँ 1 से 3 रहने देंगे। तो ए का मान -1 है log ऑफ एक्स, और b का मान आपका 1 है, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डीसी है, तो -1 बाई एक्स का। c का मान 1 है, और फिर हर का डीसी अंश में तो log ऑफ हर हो जाएगा 1 से 3 तक। तो ये हो गया आपका माइनस log x -1 बाई एक्स अब प्लस log x प्लस 1 1 से 3 तक। अब इसके बाद तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अब इक्वल टू, ये सब i का मान है, तो log m माइनस log n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m बाई n यानी x प्लस 1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स आपका रहेगा 1 से 3 तक। जहाँ जहाँ x से वहाँ अब हम लोग को 3 रखना है, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस 1 4 बाई 3 -1 बाई 3, फिर माइनस अब 1 रखेंगे तो log 1 प्लस 1 2 बाई 1, है ना, -1 बाई 1। तो अभी हो जाएगा आपका log 4 बाई 3 -1 बाई 3, फिर माइनस log 2 बाई 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हो गया आपका log m माइनस log n, तो log m बाई n यानी 4 बाई 3 बाई 2 बाई 1, माइनस अब ये दोनों में माइनस कॉमन करें तो माइनस आपका ये प्लस हो गया 1 बाई 3 या -1 बाई 1। तो ये हो गया आपका log 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 माइनस आई घट जाएगा, पहले एलसीएम हो जाएगा 3 log तो आपका यहाँ पे ही हो गया आपका 3 1 माइनस 3 यानी -2, है ना। तो फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ये इक्वल टू, यहाँ पे अब यहाँ पे ये हो गया आपका दिस इम्प्लाई, ये सब i का मान है, तो i इक्वल टू log, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 बाई 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी आपका 2 बाई 3 है, ठीक है। तो i के स्थान पे जो हम लोग माने हैं उसको बैठा देंगे 1 से 3 और dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 2 बाई 3 प्लस log 2 बाई 3। तो यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका दिया है इतना, है ना। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले मान लेंगे लेट i इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x e टू दी पावर x dx। अब आइलेट में मानेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 0 से 1 लिमिट रहने देंगे। तो ये हो गया आपका x इंटू, है ना, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस, अब e हो गया आपका x का डी 1 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, फिर से इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक। तो x इंटू ई टू दी पावर x माइनस ये भी हो गया e टू दी पावर x 0 से 1। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू इसमें रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 इंटू टोटल 0 माइनस ई टू दी पावर 0। तो ये हो जाएगा e माइनस ई माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और e टू दी पावर 0 बचेगा,
आई इक्वल टू, तो आई का मान हम लोग जो माने हैं उसको बैठा देंगे, यानी 0 से 1 एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ई टू दी पावर 0 तो किसी संख्या का पावर 0 1 होता है, यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका इतना दिया है, तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे लेट आई इक्वल टू, तो -1 से +1 एक्स टू दी पावर 17 कोस का पावर 4x dx। फिर इसके बाद जब -1 से +1 दिख गया तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे, यानी क्वीन फार्मूला लगाएंगे कि -a से +a fx dx। तो इसका मान 2 टाइम्स 0 से a fx dx होता है, यदि इफ f माइनस x का मान fx के बराबर हो। इसी का मान 0 हो जाता है इफ f माइनस एक्स का मान माइनस fx के बराबर हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि fx का मान दिया है x टू दी पावर 17 कोस के पावर 4x, है ना। तो दिस इम्प्लाई f माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो -x के पावर 17 कोस -x इसका पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का पावर 17 तो माइनस x का पावर 17, फिर इसके बाद ये हो गया कोस -x होल टू दी पावर 4, तो -x का पावर 17 कोस -x तो आपका कोस x ही होता है पावर 4, तो -x का पावर 17 कोस का पावर 4x, तो माइनस बाहर इसके स्थान पे, तो इसके स्थान पे हम लोग नोट कर देंगे fx। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि f माइनस एक्स का मान -fx के बराबर है, तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि i का मान हो जाएगा 0। i का मान क्या हो जाएगा 0, फार्मूला के अनुसार इसका मान 0 हो जाएगा जब f माइनस एक्स का मान -fx हो। तो फिर इसके बाद हम लोग i का मान बैठा देंगे, दिस इम्प्लाई -1 से +1 x का पावर 17 कोस टू दी पावर 4x dx इक्वल टू 0। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी मान लेंगे लेट i इक्वल टू 0 से π/2 और sin qx dx, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 0 से π/2 और sin qx, तो आपको याद होगा कि sin q थीटा का फॉर्मूला बताए थे 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा/4, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रख देंगे 3 sin x माइनस sin 3x/4 इंटू dx, ठीक है। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका 1/4 बाहर 0 से π/2 रहने देंगे, 3 sin x माइनस sin 3x इंटू dx, तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस, फिर sin 3x का हो गया माइनस cos 3x, इसमें x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 0 से π/2 आपका रहेगा। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो फिलहाल 1/4 रहेगा। अब यहाँ π/2 रखेंगे तो आप जानते हैं cos 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस, फिर यहाँ पे cos 3π/2 होगा तो ये भी 0 होता है माइनस। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे आपका 0, तो 0 रखेंगे तो ये हो गया -3 और cos 0 का मान 1 होता है ना, प्लस 1/3 cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू, अब माइनस से गुना करेंगे तो 3 या -1/3 हो जाएगा, तो 1/4 3 3 या 9 -1 तो 8/3 और 4 से कटेगा 4 दूना 8 यानी 2/3। तो ये सब किसका मान निकला i का। तो फिर यहाँ पे जो हम लोग i का मान माने हैं
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन क्यू एक्स डी एक्स इसको बैठा देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, नोट कर देंगे प्रूव्ड। फिर इसके बाद देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में सिद्ध करना है इतना इक्वल टू 1 माइनस लॉग 2। तो इसलिए इसमें मान लेंगे लेट आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 और 2 इंटू 10 क्यू एक्स डी एक्स। तो इसमें से हम लोग 2 को बाहर निकाल देंगे 0 से पाई बाई 4 और 10 क्यू एक्स को लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स डी एक्स। फिर 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 इसको नोट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 एक्स डी एक्स। फिर 2 इंटू तो 0 से पाई बाई 4 और 10 एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 एक्स और डी एक्स। अब इसके बाद तो इसमें अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 और 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4 और 10 एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं कि अगर 10 एक्स को t माने तो इसका डी सी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे पुटिंग 10x इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें 2 से हम लोग गुणा किए हैं तो यहाँ 2 छोड़ दिए हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इंटीग्रेशन में आपका 2 होगा, 2 इसमें भी या 2 इसमें भी। अब आइए इसको डीसी करें, तो डीसी करेंगे तो 10x का डीसी हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स से इधर गुना करवा देंगे, फिर लिमिट चेंज करेंगे। इफ़ एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 देन टी इक्वल टू, तो जब यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है। फिर इफ़ एक्स इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे यहाँ नाउ, तो ये सब आई का मान है आपका। तो आई इक्वल टू 2 इंटू, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4 के स्थान पे अब 0 से 1 लिखेंगे तो 0 से 1। 10x को हम लोग t माने हैं तो t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान यहाँ पे dt आ गया है, माइनस यहाँ 2 इंटू, है ना, तो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 और 10x dx, तो आपका 0 से पाई बाई 4 और 10x dx रहेगा। तो 2 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1 माइनस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका लॉग सेक एक्स और 0 से पाई बाई 4। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू, तो 1/2 बाहर हो जाएगा तो टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 0 से 1 तक माइनस 2 इंटू, इसमें लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा आपका लॉग सेक पाई बाई 4 का मान हो जाएगा √2 माइनस लॉग, तो सेक 0 और सेक 0 का मान हो गया 1। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 और माइनस 2 इंटू, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन यानी कि √2 हो जाएगा। तो 1 माइनस, तो लॉग √2 का ये स्क्वायर कर देंगे, एन लॉग एम, तो लॉग एम का पावर एन, तो इसलिए उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद अब हो जाएगा आपका, तो ये सब आई का मान है, तो आई इक्वल टू, तो 1 माइनस और लॉग 2 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद जो हम लोग यहाँ माने हैं आई इक्वल टू, तो आई का मान यहाँ से हम लोग अब बैठा देंगे। आई का मान हम लोग इतना ही ना माने हैं, तो यहाँ बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और 210 क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस लॉग 2, और इतना ही हम लोगों को प्रूफ करना था, नोट कर देंगे प्रूफ्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट
यानी कि आज के ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन 39। तो यहाँ जो है फिर मान लेंगे लेट I इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स x dx, और इसमें हम लोग पुट कर देंगे बाबू पुटिंग साइन इनवर्स x इक्वल टू t। इसलिए तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT(x) वी गेट, तो ये हो गया 1 और साइन टी का डी सी टी के रेस्पेक्ट में कोस टी और टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो दिस इम्प्लाई अब ये इधर आएगा तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोस टी इंटू डी टी। तब यहाँ नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू, तो देखिए आपका 0 से 1 है तो एक बार हम लोग 1 एक बार 0 रखेंगे। तो इफ़ x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू देखिए कितना, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2। फिर इसके बाद 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। तो नोट कर देंगे इफ़ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ I इक्वल टू, तो 0 से 1, तो अब हम लोग नोट करेंगे 0 से पाई बाई 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को हम लोग t माने हैं तो यहाँ पे नोट कर देंगे t। फिर इसके बाद तो साइन इनवर्स x का मान t रख दिया, अब dx, तो यहाँ dx का मान आया है cos t dt, तो ये हो जाएगा आपका cos t और dt। तो अब हम लोग आइलेट के अनुसार मानेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट फंक्शन आई सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, और 0 से पाई बाई 2 लिमिटिंग वैल्यू रहेगा। फिर यहाँ पे आपका t इंटू कोस टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, और इसका हो गया कोस टी का हो गया साइन टी इंटू डी टी, 0 से पाई बाई 2 आपका रहने देंगे। फिर इसके बाद t इंटू साइन टी माइनस टी इंटू साइन टी, फिर माइनस, और ये हो गया आपका साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी और 0 से पाई बाई 2। अब लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 1 प्लस कोस पाई बाई 2 0 माइनस, अब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इंटू टोटल 0 और प्लस कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये सब i का मान हो गया। तो दिस इम्प्लाई अब i के स्थान पर बैठाएंगे 0 से 1 और साइन इनवर्स x dx जो हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका पाई बाई 2 और माइनस हो गया 1। तो यही इसमें हम लोगों को प्रूफ करना था। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में